जो मिसिंग पर्सनस की हद तक है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की हद तक है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, या फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका ना देना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स उनकी हद तक करते हैं। पॉलिटिक्स में होती ही नेगोशिएशन और टेबल टॉक है, आइन और कानून के दायरे में और पॉलिटिकल दायरे में। उस पर गन पॉइंट पे शर्तें नहीं मनवाई जाती। एविडेंस इनके साथ और कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बैक डेट्स में इन्होंने कोई FIR की है, 5 FIR वो लेकर आए थे। डॉक्टर मारंग साहब का जो केस था वो आज भी रिप्लाई के लिए रखा हुआ था, लेकिन आज उन्होंने रिप्लाई नहीं दी और मंडे के लिए गया कि मीनवाइल तो चूंकि ऑफ है, इस वजह से उन्होंने कहा कि मंडे को इसमें रिप्लाई अलोंग विद एविडेंस वो करेंगे, पेश करेंगे केस में। तो उसी दिन उम्मीद भी है कि वो रिप्लाई भी लेकर आएंगे और उसके साथ एविडेंस जो उनका है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो भी पेश करेंगे। और हमने उस दिन भी इस्तदा की थी, आज भी हमारी इस्तदा है कि हम आर्गूमेंट्स के लिए तैयार हैं। दूसरा जो केस है वो शाजी सबगतुल्लाह साहब और बीबर बलोच की हद तक है। डॉक्टर मारंग साहबा का अलग पिटिशन है, उस बाकी जो दूसरा पिटिशन है उसमें 4 है। तो उसमें एक डॉक्टर अमल बलोच की हद तक, जो बीबर बलोच के भाई हैं, उनके साथ उठाए गए थे, उनकी हद तक इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी कि गवर्नमेंट ने उनकी हद तक 3 MP का जो ऑर्डर है वो विड्रा किया है और वो तस्दीक हो गई कि अपने घर पहुंच चुके हैं। तो हमने कहा कि उनकी हद तक हम पिटिशन को जो है प्रेस नहीं करते। बाकी जो उस पिटिशन में 3 रहते हैं और इस पिटिशन में एक डॉक्टर मारंग साहबा है, इसको हम प्रेस करते हैं कि आया वो विड्रा तो नहीं करेंगे, जो उनकी जेस्चर से लग रहा था बातों से कि इन चारों की हद तक वो कंटेस्ट करना चाहते हैं लीडरशिप की हद तक। तो हमने कहा कि जी ठीक है, रिप्लाई एविडेंस लेकर आया और उसमें फिर आर्गूमेंट्स करते हैं, मेरिट पे कोर्ट डिसाइड करें। एविडेंस इनके साथ और कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बैक डेट्स में इन्होंने कोई FIR की है, 5 FIR वो लेकर आए थे, वो होंगे इनकी एविडेंस, या कोई एलिगेशंस होंगे जिसमें हमारी जो कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म है वो तो दुनिया के सामने है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हम है, राइट एक्टिविस्ट है, हमेशा से हम अलाउ ना करना, वो तो हमारी एक्टिविज्म यहाँ पे भी सबको पता है, मीडिया को भी, कोर्ट्स को भी और दुनिया को भी। कहीं कोई तकरीर शायद लेकर आए, कोई स्पीच हो, कोई किसी प्रोग्राम का हवाला दे, इसके अलावा तो हम 100% श्योर भी है पहले दिन से कि हमारे खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये साबित हो कि हमने कोई गैर आईनी और गैर कानूनी कोई इकदाम उठाया है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो पिटिशन हमने पहले लगाई थी जिसमें नादिया बलोच जो है वो पिटिशनर थे, हमने पहले भी कहा है, हम आज भी कहते हैं, वो मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ। कोर्ट को उसको मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए था, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, लीगल एस्पेक्ट्स देखने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं देखा, रिमांड कर दिया। चलो उस पर फैसला आ गया, उस फैसले को लेकर हम सेकेंड राउंड में आए। आज भी बार बार ये जेस्चर दिया जा रहा था, जैसे उस दिन आके एडवोकेट जनरल ने जो कच्चा पेशी थी काफी भी वसूल कर दिया और उन्होंने कमेंट की बिफोर द कोर्ट के हम इसमें पैरावाइज कमेंट्स और एविडेंस लेकर आएंगे। एक केस सेम मेरिट सेम फैक्ट्स पे पहले भी चल चुका है, में दोबारा आ जाए तो उसमें किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि एविडेंस जो कलेक्ट नहीं हो रहे हैं मजीद आपको टाइम करना चाहिए। हमें जो लगा कि वो डिले टैक्टिक्स यूज करना चाह रहे, बार बार ये जेस्चर मिल रहा था कि बजाय मेरिट के इसको पॉलिटिकल नेगोशिएशन कहे या गवर्नमेंट नेगोशिएशन, टेबल टॉक, जेस्चर ये दे रहे थे कि जी उसकी तरफ लेके जाएं, आप बैठे आपस में बैठे बातचीत करें, कोई मसला हल करें। बातचीत के लिए BYC के जो साथी हैं जिनसे मैं मिला हूँ, रिप्रेजेंट किए हमने, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करते या टेबल टॉक नहीं करते या नेगोशिएशन नहीं करते। आके दोनों तरफ एक दूसरे को सुन लेते हैं, कोई एक कदम आगे आता है तो 2 कदम पीछे चला जाता है, लोगों को खासकर मफादात को मद्देनजर रखते हुए। ये तो हमने शुरू से ही कहा है कि आज आना है, बैठना है, कोई रिलायबल अगर लोग हो जिनके पास अथॉरिटीज हो आके बैठ जाए। लीडरशिप ने कभी इनकार नहीं किया मिलने से या बातचीत करने से, लेकिन कोर्ट जब हम आते हैं वहां पे फिर आइन और कानून को फॉलो किया जाए, उस बुनियाद पे मेरिट्स की को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाए तो ये सबके लिए बेहतर होता है। वरना इससे ये होता है कि लोग कोर्ट से, आइन से मायूस हो जाते हैं, मुतनफिर हो जाते हैं। पॉजिटिवली ही आए हैं यहाँ पे कि हमें रिलीफ मिलेगा। जो हमारे आइनी और कानूनी राइट्स तलब किए गए हैं, कोर्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है, इनके पास दायरा इख्तियार होता है आर्टिकल 199 के तहत, वो हमें मिलने चाहिए। पहले भी हम इसीलिए आए, जब हम केस फाइल करते हैं दरवाजा खटखटाते हैं इस बुनियाद पर कि हमें इंसाफ मिले और यहाँ से ही इंसाफ मिले। ये फिर उनको देखना चाहिए कि लोग जब आपके पास आते हैं, अपना गम लेकर आपके पास सामने पेश होते हैं, तो आपके जो अपने दायरा इख्तियार हैं उनको इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो जुडिशरी का जो सिस्टम है उससे लोग मुतनफिर हो जाते हैं, उससे लोग दूर हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें होती है। ये वकला के लिए भी ठीक नहीं है और जजेस के लिए भी ठीक नहीं है। वकला का ऐसा तक है चलो आके अपना केस पेश करते हैं, अपनी हाजिरियाँ तो लगा लेते हैं, सामने फिर बेंच को भी देखना चाहिए कि केस क्या है, उसमें वकील जो है अपने क्लाइंट के तक किस हद तक रिप्रेजेंटेशन करके
क्या मांग रहे हैं और मेरे उसमें दायरे इख्तियार क्या है, और आया उस दायरे इख्तियार में अगर दूसरी पार्टी लिंगर ऑन करना चाहता है, आप किसी को इससे नेगोशिएशन अच्छी बात है, आप कंपेल ना करें उसको। अगर उसमें बिहाइंड द बार रख के किसी को ये कहते हैं कि जी आ जाए टेबल टॉक करें, नेगोशिएशन करें, ये बेहतर था कि आप मेरिट पे डिसाइड कर लें। पॉलिटिकल लोग हैं कि आप लोग जाने, गवर्नमेंट जाने, ब्यूरोक्रेसी जाने, बैठते हैं जो कुछ करते हैं, वो एक पॉजिटिव चीज़ है, उस पर हमने नहीं कहा कि नेगेटिव चीज़ है। लेकिन इधर जो 45 दिनों से बिहाइंड द बार बैठे हैं, उनके जो राइट्स डिप्राइव किए गए, ये कोर्ट के लिए हमेशा सवालिया निशान रहेगा। हमने बार बार कहा है कि इस हद तक उनको रिलीफ देना कि हमें सलाखों के पीछे रखें और उस पर कोई बात ना करे, उसको कोर्ट ना सुने, ये एक अच्छा साइन नहीं है।